दोस्तों जय माता दी। दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान सागर पर। दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी जो भी मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक कहानी आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, आपके जीवन को सीख देने वाली है। तो दोस्तों कहानी में अंत तक जरूर बने रहें और अगर कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक भी जरूर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि चाहे कितनी ही गहरी दोस्ती हो, इन 5 लोगों को घर में बुलाकर मत लाना। इन 5 लोगों को कभी घर के अंदर मत लाना, बहुत पछताओगे। दोस्तों ये कहानी आपके जीवन का अर्थ बदल देगी। इस वीडियो में सबसे बड़ा रहस्य छिपा रहेगा। बताई गई बात को कभी भी अनदेखी मत करना, वरना पछताने के सिवा कोई और काम नहीं रह जाएगा। चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती क्यों ना हो, इन 5 लोगों को भूल से भी घर के अंदर मत लाना। दोस्तों वे कौन लोग हैं जिन्हें घर के अंदर नहीं लाना चाहिए? दर्शक बंधुओं आइए इस बात को मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाती हूँ। एक पेड़ पर एक गिद्ध रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक कुआं था। कुएं में बहुत सारे मेंढक थे। वह सारे मेंढक एक ही मेंढक का परिवार था। परिवार बहुत बड़ा था। अक्सर उन मेंढकों में लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। एक मेंढक को कुछ मेंढकों ने मिलकर बहुत पीटा। उस मेंढक ने उन मेंढकों से बदला लेने के लिए सर्प से दोस्ती करके सर्प को कुएं के अंदर बुलाया। धीरे धीरे करके उस सर्प ने कुएं के सारे मेंढक खा लिए। यहाँ तक कि उस सर्प ने उस मेंढक को भी अपना निवाला बना लिया जो उसे बुलाकर लाया था। घर में अपने शत्रु को बुलाकर लाने का यही अंजाम होता है। गिद्ध ये सारी घटना देख रहा था। इस घटना से उसने बहुत बड़ा सबक लिया। वह हमेशा ऐसे लोगों से सावधान रहता था और कभी भी ऐसे लोगों को अपने घर बुलाकर नहीं लाता था। एक दिन गिद्ध की पत्नी ने कहा कि पिया जी मुझे एक ऐसी कहानी सुनाइए जिससे कुछ ज्ञान प्राप्त हो और समय भी कट जाए। अब अपनी पत्नी की बात मानकर गिद्ध ने अपनी पत्नी को एक कहानी सुनाई। कहा प्रिया, और ये कहानी बहुत अच्छी सीख देने वाली है। इसे अगर तुमने ध्यान से सुन लिया तो निश्चित रूप से ये कहानी तुम्हारे जीवन में बहुत ही लाभदायक साबित होगी। यह है कहानी एक छोटे से गांव की, जिस गांव में एक पति और पत्नी रहते थे। उनका एक पुत्र था जिनका नाम मोहन था। मोहन अभी छोटा ही था। मोहन अपने माता पिता का इकलौता लाडला बेटा था। धीरे धीरे मोहन बड़ा होता चला गया और विवाह के योग्य हो गया। माता पिता ने एक सुंदर और सुशील लड़की से अपने बेटे का विवाह किया। मोहन की पत्नी देखने में बहुत ही बढ़िया, सबसे खूबसूरत थी। मोहन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और मोहन के माता पिता का भी देहांत हो जाता है। मोहन अपने माता पिता का इकलौता और लाडला बेटा था, इसलिए माता पिता ने अपने बेटे से कोई काम धंधा नहीं करवाया था। इसलिए वह कोई काम धंधा नहीं जानता था। माता पिता के गुजरने के बाद उसके पास जो जमा पूंजी थी वह भी खर्च हो गई थी। घर में तंगी आने लगी थी। खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मोहन की पत्नी मोहन से चिढ़ने लगी थी। मोहन को कोई संतान भी नहीं थी। मोहन की पत्नी ने मोहन से कहा कि सारा दिन घर में ही पड़े रहते हो, कोई काम धंधा क्यों नहीं कर लेते? काम नहीं करोगे तो खाएंगे क्या? वैसे भी हमारे पास जो धन था वह सब खर्च हो गया। मोहन कहने लगा ठीक है, लेकिन मुझे कुछ काम करना तो आता ही नहीं है, मुझे कौन काम पर रखेगा? फिर उसकी पत्नी ने समझाया कि तुम्हारे चाचा के लड़के परदेश में काम करने के लिए जाते हैं, तो आप भी उन्हीं के साथ काम करने के लिए क्यों नहीं चले जाते? तो मोहन इस बात के लिए राजी हो जाता है और अपने चाचा के लड़कों के साथ परदेश काम करने के लिए चला जाता है।
दोस्तों, यहाँ मोहन का एक प्यारा मित्र था जो मोहन से मिलने के लिए मोहन के घर आता है और मोहन के घर के दरवाजे की कुंडी खटखटाता है। तो मोहन की पत्नी ने दरवाजा खोला और पूछा, आप कौन हो? दोस्त ने बताया कि मैं मोहन का जिगरी दोस्त हूँ और मोहन से मिलने आया हूँ। मोहन की पत्नी ने बताया कि वह घर पर नहीं है, वे कुछ धन कमाने के लिए परदेश गए हैं। मोहन की पत्नी ने सोचा कि मेरे पति का दोस्त है, तो उसने अपना घूंघट हटा लिया। जैसे ही उसने घूंघट हटाया तो मोहन का मित्र उसकी सुंदरता को देखकर उसे देखता ही रह गया। वो इतनी सुंदर थी कि वो उस पर मोहित हो गया। उसने अपने जीवन में इतनी सुंदर स्त्री पहली बार देखी थी। वो आश्वासन देते हुए कहने लगा कि कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो तुम मुझे बताना। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। लेकिन मोहन की पत्नी की सुंदरता उसके दिल दिमाग पर छा जाती है। अब तो दोस्त की पत्नी की याद में पागलों की तरह इधर उधर वह भटकने लगता है। एक दिन वह अपने मित्र मोहन के घर फिर पहुंच जाता है और मोहन की पत्नी को कुछ पैसे देते हुए बोला कि लो, मोहन ने मुझे संदेश भेजा है कि कुछ पैसे मेरी पत्नी को दे देना, इसलिए खर्चे के लिए ये पैसे आप अपने पास रख लीजिए। मोहन की पत्नी ने वह पैसे अपने पास रख लिए। इस प्रकार वह रोजाना कुछ ना कुछ इसी बहाने से देने चला आता था और मोहन की पत्नी के पास बैठकर बातें करता था। बातों ही बातों में उस दोस्त ने मोहन की पत्नी से कह दिया कि मैं तुमको पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। आपकी सुंदरता मेरे दिल में घर कर गई है और मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मोहन की पत्नी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वह मोहन के दोस्त को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। अब दोस्त ने सोचा कि एक ना एक दिन तो इसे मैं हासिल करके ही रहूंगा और अपने इस अपमान का बदला इससे जरूर लूंगा। मैं जब तक इससे बदला नहीं ले लेता तब तक अपने घर नहीं जाऊंगा। दोस्तों, मोहन की पत्नी उसके दिमाग में इस तरह बस गई थी कि वह किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहता था। उसने उसी दिन एक रोगी का रूप बना लिया और नगर के बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। वो जब तब भिक्षा के बहाने से मोहन के घर पर घूमने आया करता था। दोस्तों, उधर मोहन जो धन कमाने के लिए परदेश गया हुआ था, उसकी दोस्ती कुछ गलत लोगों से हो जाती है और वो नशा आदि करने लगता है। जब मोहन लौटकर अपने घर आता है तो कुछ भी धन अपने साथ नहीं लाता। जो भी धन उसने कमाया था वह सब नशीले पदार्थों में उड़ा दिया। अब पत्नी बेचारी फिर से मन मार कर रह गई। घर की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। घर में खाने के लिए अन्न का दाना भी नहीं था। बेचारी पत्नी ने सोचा कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और वो दूसरों के घरों में जाकर काम करने लगती है। दोस्तों, इसी तरह धीरे धीरे समय गुजरता चला गया, लेकिन मोहन के अभी तक कोई संतान भी नहीं हुई थी। मोहन की पत्नी ने एक दिन मोहन से कहा कि हमारी शादी को इतने दिन हो गए हैं, अभी तक हमारे कोई संतान नहीं हुई। मैंने सुना है कि किसी संत महात्मा के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति हो जाती है। हमारे नगर के बाहर कोई पहुंचे हुए योगी आए हुए हैं, हम उन्हीं के पास चलते हैं। तो मोहन कहता है, नहीं प्रिय, हम उस साधु महाराज को यहीं बुला लाते हैं। हो सकता है उनके आशीर्वाद से हमारी कोई संतान हो जाए। ये सब बातें सोचकर वे दोनों पति पत्नी पहले तो उस योगी के पास जाते हैं जो मोहन का मित्र था, जिसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए योगी बना था, लेकिन उसके बड़े बड़े बाल हो चुके थे, जिसकी वजह से मोहन अपने मित्र को पहचान नहीं पाया। दोस्तों, पति पत्नी उस साधु को प्रणाम करके कहने लगे, साधु महाराज, हमारी शादी को काफी समय हो चुका है, परंतु अभी तक हमारे कोई संतान नहीं है। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी संतान हो जाए। उन दोनों की बातें सुनकर वो ढोंगी साधु मन ही मन बड़ा खुश होता था। सोचने लगा कि अब वक्त आया है बदला लेने का। थोड़ी देर साधु ने अपनी आंखें बंद की और बोला, हे बालक, तेरी पत्नी पर भूत का साया है।
जिसने तेरी पत्नी की कोख को बांध दिया है। अगर इससे बचना चाहते हो तो तुम्हें 1 महीने तक मेरी कुटिया पर रोज हाजिरी लगानी होगी और जब तक मुझे भी अपने घर पर बुलाना होगा, तभी तुम्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। इस बात के लिए मित्रों वे दोनों राजी हो जाते हैं। उधर गिद्ध कहता है, प्रिय, कुछ दिनों तक तो पति पत्नी दोनों हाजिरी देने के लिए साथ साथ आते रहते हैं। कभी कभी साधु उनके घर पर चला आता था। उसने अपनी पत्नी से और उस साधु को छूट दे रखी थी कि साधु महाराज जब चाहे उसके घर आ जा सकते हैं और जब चाहे वो और उसकी पत्नी साधु के पास जा सकते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। फिर वह साधु कहने लगा, अब तुम्हारी पत्नी को अकेला मेरे पास आना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद मोहन की पत्नी साधु की कुटिया पर अकेले जाने लगी तो साधु उससे कभी कुछ काम करवाता था, कभी कुछ करवाता था, कभी उससे उसके कपड़े हटाने के लिए कहता था, क्योंकि वह उससे संबंध बनाने की कोशिश में था। जब मोहन की पत्नी ने ऐसा करने के लिए मना किया तो वह कहने लगा कि तुम्हारे संतान नहीं होगी, क्योंकि कमी तुम में नहीं बल्कि कमी तुम्हारे पति में है। तुम्हारा पति नशा करता है, इसलिए उसके अंदर की शक्ति समाप्त हो चुकी है। अगर तुम मुझसे संबंध नहीं बनाओगी तो तुम्हारे संतान कभी नहीं होगी। इसलिए अगर तुम्हें संतान चाहिए तो मेरे साथ संबंध बनाओ। अगर ऐसा नहीं करोगी तो तुम बांझ कहलाओगी। समाज के ताने सुनने पड़ेंगे, इसलिए तुम मेरी बात मान लो, मेरे साथ संबंध बनाओ, तभी तुम्हारे संतान प्राप्ति होगी। दोस्तों, समाज के तानों के डर से मोहन की पत्नी उस साधु के साथ संबंध बनाने के लिए राजी हो जाती है। जब उसके साथ संबंध बनाया तो उसे अपने पति से ज्यादा संतुष्टि मिली। वो सोचने लगी कि इतनी संतुष्टि तो मेरा पति भी मुझे नहीं दे पाया। अब तो वो रोज उस साधु के पास जाने लगी, उससे संबंध बनाने लगी और अपने घर लौट आती थी। कभी कभी साधु उसके घर पर आ जाया करता था। यही सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। मोहन की पत्नी को भी साधु के बिना अब अच्छा नहीं लगता था और साधु को भी उसके बिना अच्छा नहीं लगता था। रात को जब मोहन सो जाता था तो वह साधु के पास चली जाती थी। दोस्तों, काफी समय तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर भी उसके कोई संतान नहीं हुई। अब इश्क में चूर मोहन की पत्नी को भी संतान की कोई परवाह नहीं थी। बिना किसी लाज शर्म के वह साधु के पास जाती रहती थी। दोस्तों, एक बार रात के समय गांव वालों ने उसे भोजन लेकर साधु की झोपड़ी की ओर जाते देख लिया तो गांव वालों ने छिपकर देखा कि वो साधु को भोजन कराकर और उसके साथ संबंध बनाकर घर वापस लौट आई है। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है कि मोहन की पत्नी के साधु के साथ नाजायज संबंध है। ये बात गांव वालों ने मोहन को बताई। पहले तो मोहन ने गांव वालों की बात पर विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि उसे तो पता था कि वह तो हाजिरी लगाने के लिए जाती है, लेकिन रात को जाती है इसके बारे में उसे पता ही नहीं था। इस बात को जानने के लिए मोहन जल्दी सो जाता है और सोने का नाटक करने लगता है। जब पत्नी ने देखा कि उसका पति सो गया है तो वह भोजन का थाल लेकर चल देती है साधु की कुटिया की ओर। कुछ ही देर में वह साधु की कुटिया पर पहुंच जाती है। साधु को भोजन कराया और उसके साथ भोग विलास किया। उसके बाद वह अपने घर चली आती है, लेकिन मोहन छिपकर ये सब देख रहा था। जब वह स्त्री अपने कमरे में आई तो वहां उसका पति नहीं था। ये सब देखकर वह डर गई, सोचने लगी कहीं मेरे पति ने मुझे देख तो नहीं लिया। उधर मोहन उस व्यक्ति के पास पहुंचा जिसने उसकी पत्नी के बारे में बताया था। मोहन उस व्यक्ति से कहने लगा कि तुमने सही बताया था, मेरी पत्नी वास्तव में चरित्रहीन हो गई है। तब मोहन ने अपनी सारी कहानी सुनाई। तब उस व्यक्ति ने मोहन को बताया, देखो भाई, संतान देना और ना देना और देकर छीन लेना ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। कुछ स्त्रियां ढोंगी की बातों में आ जाती हैं और अपना चरित्र खराब कर लेती हैं। ऐसी स्त्रियां संतान के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर लेती हैं और समाज को बदनाम करती हैं। कुछ ढोंगी लोग साधुओं का रूप बनाकर स्त्रियों को बहका कर उन्हें संतान का लोभ देकर उनके साथ गलत काम करते हैं।
जो भी माताएं, बहनें और भाई बंधु इस कहानी को सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है कि केवल भगवान पर भरोसा रखो। संतान देना और ना देना ये सब भगवान के हाथ में है। यदि शरीर में कोई रोग है तो उसे किसी वैद्य से उपचार कराओ। ढोंगी पाखंड के चक्कर में मत पड़ो। मित्रों, गिद्ध कहता है, हे प्रिय, कुछ ना समझ स्त्रियां ऐसा कदम उठाकर अन्य स्त्रियों को कलंकित करती हैं। यदि कोई स्त्री ऐसा करती है तो उसे समाज में अपमान का सामना करना पड़ता है और समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा खोनी पड़ती है। दूसरे पुरुषों में आसक्त रहने से चरित्र तो दूषित रहता ही है, परिवार की अन्य स्त्रियों को भी समाज बुरी दृष्टि से देखने लगता है। यदि विवाहित महिलाएं चरित्रहीन हो जाएं तो उनके मायके और ससुराल दोनों पक्षों की इज्जत को धूमिल कर देती हैं। दोस्तों, स्त्री हो या पुरुष, दोनों की शोभा उनके चरित्र से होती है और दूसरे लोगों को एक अच्छा संदेश भी जाता है। गिद्ध कहता है, हे प्रिय, इसमें दोष मोहन की पत्नी का भी मैं नहीं समझता। गलती मोहन की थी कि उसने अपने दोस्त को अपने घर पर इतना अलाव कर दिया था कि उसके पीठ पीछे भी वो उसके घर पर आ जाता था, इसलिए उसकी नीयत खराब हो गई। गिद्ध कहता है, प्रिय, मनुष्य को चाहिए कि वो अपने घर के अंदर कुछ लोगों को भूल कर भी ना लाए। घर के अंदर कुछ लोगों को लाना उचित नहीं होता है और खास करके इन 5 लोगों को तो कभी घर के अंदर बुलाकर लाना ही नहीं चाहिए। नंबर 1, अजनबी या अनजाने व्यक्ति को। मित्रों, सुरक्षा की दृष्टिकोण से घर के अंदर अनजान लोगों को ना लाना ही बेहतर है। अनजान या अजनबी को घर में ले आने का अर्थ है कि अपने स्वयं की जान माल की हानि होने का न्योता देना। अक्सर ऐसे लोग जिन्हें आप जानते पहचानते नहीं हैं और दया बस करुणावश भावना के वशीभूत होकर आप उन्हें अपने घर बुला लाते हैं, तो विश्वास मानिए वही लोग आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसलिए भूल कर भी ऐसे लोगों को घर के अंदर नहीं लाना चाहिए। अगर कोई दीनहीन भूखा प्यासा है तो आप उसे घर से बाहर रखकर भी उस पर दया दिखा सकते हैं। नंबर 2, अवैध गतिविधियों में शामिल रहने वाला व्यक्ति। जो लोग किसी अवैध गतिविधि में शामिल होते हैं उन्हें घर में ना बुलाया जाना ही उचित है। दोस्तों, अक्सर कुछ लोग ऐसे कामों में लिप्त रहते हैं जो गैर कानूनी काम करते हैं, जो पुलिस की और समाज की नज़रों में अपराधी होते हैं। ऐसे काम करने वालों को घर के अंदर लाने का अर्थ है कि आप अपराध करने वाले को सहयोग कर रहे हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि जंगल में आग लग जाने पर सूखी लकड़ियों के साथ साथ गीली लकड़ियां भी जल जाती हैं, क्योंकि गीली लकड़ी तभी जलती है जब वो सूखी लकड़ी के साथ मिली रहती है। नंबर 3, नशेड़ी लोगों को, जैसे कि नशा करने वाले लोगों को। मित्रों, नशा करने वाले लोगों को घर के अंदर कभी भूल कर भी बुलाकर नहीं लाना चाहिए, जिसके कारण घर का वातावरण प्रभावित हो सकता है। आपके बच्चों में बुरी आदत लग सकती है। नशेड़ी लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है कब किस चीज़ पर उनकी दृष्टि गलत हो जाए। नंबर 4, गैर संवेदनशील या असभ्य लोगों, जिनको व्यवहार से घरेलू शांति और सामंजस्य बिगड़ता हो, ऐसे लोगों को घर के अंदर बुलाकर कभी नहीं लाना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है इधर की उधर करने की, एक दूसरे को भड़काने की। अगर ऐसे लोगों को अपने घर में बुलाते हो तो वे आपके हंसते खेलते परिवार के बीच नफरत भर देंगे और आपके घर की सुख शांति नफरत, लड़ाई झगड़ा और कलेश से नष्ट हो जाती है। ऐसे लोगों को घर के अंदर लाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। जिनका मन चंचल हो, जिनकी नज़र ठीक ना हो और गैर जिम्मेदाराना लोग, जिनके घर के अंदर आने से आपके घर की स्त्रियों का चरित्र दूषित ना हो जाए। दर्शक बंधुओं, नंबर 5, ऐसे लोगों को भी घर के अंदर बुलाकर नहीं लाना चाहिए जो स्वभाव से आपके दुश्मन हो या पहले कभी आपके शत्रु रह चुके हों। ऐसा व्यक्ति आपके घर के अंदर आकर आपकी कमजोरी को देखता है और मौका पड़ने पर वह आपके साथ धोखा करता है। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने घर को सुरक्षित और शांत रख सकते हैं। मित्रों, इस प्रकार से गिद्ध की बात सुनकर गिद्ध की पत्नी कहती है, पिया जी, आपने लोक कल्याण के
लिए ये बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई है। इस कहानी से मनुष्य को और स्त्रियों को बहुत अच्छी सीख मिलती है कि किसी ढोंगी पाखंडी की बात से नहीं आना चाहिए और ना किसी अजनबी या कामी चंचल व्यक्ति को अपने घर पर बुलाकर लाना चाहिए। मैं इन बातों पर जरूर अमल करूंगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में और एक चर्चा के साथ। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।